हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और स्टडीज़ पे। दोस्तों आज जो है ना आप लोगों को हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने जा रहे हैं। यदि आप लोगों को यदि नहीं भी मालूम है तो आज ज़रूर सीखिएगा। और एसएससी सीजीएल और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। तो आइए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं। पहले आपको हम बेसिक थ्योरी क्लास पढ़ाएंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों जानते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है क्या दोस्तों? मूलधन। मूलधन क्या होता है कि जिस कोई धन हम क्या करते हैं, किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे? मूलधन कहते हैं। अमाउंट अमाउंट मतलब क्या होता है दोस्तों? मिश्र धन होता है। मिश्र धन किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी को यदि कर्ज देते हैं या लेते हैं और उसका जो ब्याज होता है और मूलधन को दोनों को जोड़ देते हैं, उसी को तो हम मिश्र धन कहते हैं दोस्तों। और रेट यानी दर क्या होता है कि जितने यानी कि 5% दर है, मान लीजिए कि दोस्तों, तो प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, यानी 5/100, यानी 100 रुपया में 5 रुपया क्या होता है? ये ब्याज होता है। उसी को हम लोग दर कहते हैं, यानी कि ये महीना में होता है। और टी से होता है दोस्तों समय, ये सबको मालूम है, ये समय। अब एक बात और है ये दोस्तों, यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है। साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है दोस्तों, आर गुने टी प्रतिशत, यानी एसआई बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों, आर गुने टी प्रतिशत। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। जैसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर गुने टी होता है ये इतना बराबर। इसमें 3 गो चीज़ आपसे कभी पूछेगा दोस्तों पहले कि साधारण ब्याज निकाले। सबसे पहली बात साधारण ब्याज निकाले, साधारण ब्याज निकाले। दूसरी बात आपको पूछेगा कि समय निकाले, समय। और तीसरी बात आपको पूछेगा क्या दोस्तों मालूम है? कि दर निकाले, दर क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा, समय क्या होगा, दर क्या होगा। और कभी कभी आपको पूछेगा कि मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा। तो आपको इस फार्मूला बैठाना है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है आर गुने टी। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, इस साइड हम क्वेश्चन भी लिख लिया है। देखिए दोस्तों, मूलधन दिया है 5,000 रुपया। मूलधन कितना है? 5,000 रुपया। समय कितना है? 2 वर्ष। और दर 5%। साधारण ब्याज। तो एसआई बराबर अभी आपको बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों? आर गुने टी। तो आर कितना है दोस्तों? आर कितना है? रेट 5%। और ये कितना है दोस्तों? समय 2 वर्ष। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10%। अब मूलधन कितना दिया है दोस्तों? 5,000। तो एसआई निकालना है, एसआई। तो यही इसी का हो जाता है, इसका निकाल लीजिए। ये साधारण ब्याज हो गया दोस्तों, कितना हो गया? 10%। यदि आपको रुपया में मालूम करना है तो क्या करेंगे? उसी 5,000 में क्या करेंगे? 5,000 गुने 10%। अब लीजिए दोस्तों, प्रतिशत से 2 जीरो काट दिए, अब गुना कर दिए 0 और 10 पंचे 50, यानी 500 रुपया हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 500 रुपया ब्याज हो जाएगा। मूलधन इतना है। साधारण ब्याज कितना हुआ? तो 10% हुआ। और ब्याज कितना हुआ दोस्तों? 500 रुपया हुआ। आपको उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। यदि आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन। मूलधन 600 रुपया है और समय 3 वर्ष है और दर 5% है, तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इसका क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए दोस्तों? आपको मिश्र धन कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो आइए दोस्तों, मिश्र धन कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे दोस्तों, एस आई। तो एस आई बराबर क्या होता है दोस्तों? आर गुने टी होता है। तो आप ध्यान दीजिए, आर कितना है? 5 और टी कितना है? 3। तो 5 तिया कितना हो जाएगा? 15%। अब इसको, ये ब्याज आया प्रतिशत में, अब इसको निकालना हमको रुपया में। तो 600 को दोस्तों कितना हो जाएगा? 15% कर दीजिए, 15%। अब लीजिए, प्रतिशत से दोस्तों 2 जीरो को काट देंगे, 15 छः कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 छः 90। 90 रुपया हो जाएगा दोस्तों आपका ब्याज। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्याज। अब ये तो मूलधन हुआ, ब्याज हुआ। और ब्याज को जब हम मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन निकाल जाएगा। तो मूलधन कितना है दोस्तों?
₹600 प्लस ब्याज कितना आया 90। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 090 यानी ₹690 हो जाएगा आपका दोस्तों मिश्र धन। यही आंसर हो जाएगा। दूसरा नियम से थोड़ा समझिए दोस्तों, यदि आपको होल वैल्यू मालूम है तो उस नियम से भी आप बना सकते हैं। चलिए पहले आप यही समझ लीजिए, यही नियम से बाद में हम होल वैल्यू के बारे में भी बताएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन और हम बेसिक चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों आप समय एक बात और ध्यान दीजिए, यदि साधारण ब्याज में टाइम से भाग देने पर दर मालूम होगा। जैसे ध्यान दीजिए दोस्तों, SI बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर R गुने T होता है। ये प्रतिशत ब्याज है दोस्तों, क्या है ये प्रतिशत ब्याज है। ध्यान दीजिए, जब R को इधर लाएंगे दोस्तों तो T बच जाएगा। साधारण SI में I बटा में R लाएंगे दोस्तों तो क्या बच जाएगा T निकल जाएगा नहीं। और जब सिंपल इंटरेस्ट के बटा में हम यदि क्या लाएंगे दोस्तों T लाएंगे दोस्तों तो क्या बच जाएगा R बच जाएगा। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल आप देखिए थोड़ा गौर से, जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे समय है दोस्तों 2 वर्ष और दर है दोस्तों 5%। तो SI कितना होता है दोस्तों 5 दूनी 10%। यदि साधारण ब्याज में दोस्तों समय से भाग देने पर क्या निकल जाएगा 2 पंचे, यानी कि क्या निकल जाएगा दर मालूम पड़ेगा। क्या मालूम होगा दर मालूम हो जाएगा। यदि आप यहीं पर सोचिए कि साधारण ब्याज है दोस्तों कितना है 10%, यदि उसमें हम किससे भाग देंगे दोस्तों दर से भाग देंगे, यानी 5% से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत भी कट गया यानी टाइम निकल जाएगा 2 वर्ष। तो आप इसको थोड़ा गौर से समझिए दोस्तों, यदि हम लोग साधारण ब्याज में टाइम से भाग देंगे तो दोस्तों दर निकल जाएगा, यदि दोस्तों दर से भाग देंगे तो टाइम निकल जाएगा। आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाना है दोस्तों। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम बनाते हैं दोस्तों। आइए, जैसे आपको पूछ देगा कि 500 रुपया का ब्याज 2 वर्ष में 200 रुपया हो जाता है, 200 रुपया हो गया तो दर क्या था, यही बात पूछेगा आपसे। दर पूछ रहा है यानी मूलधन कितना है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिए, मूलधन है 500 रुपया, ब्याज दे दिया गया है, ब्याज भी आपको दे दिया है 200 रुपया और समय भी दे दिया है कितना 2 वर्ष। तो आपसे दर पूछ रहा है, दर क्या होगा यही पूछ रहा है। तो आप क्या करिएगा दोस्तों, पहले आप देखिए ब्याज कितना पाया है 200 रुपया आया है कितने पर 500 पर, इसको प्रतिशत में लाना है। प्रतिशत में लाने से के लिए 100% से क्या करना पड़ता है गुना। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 चौका 20 40, तो 40% क्या हुआ दोस्तों ये साधारण ब्याज हुआ। 40% क्या हुआ साधारण ब्याज हुआ 40%। आपको क्या बताए थे कि SI में दोस्तों तो साधारण ब्याज आया है दोस्तों 40%। इसमें दोस्तों हम किससे भाग देंगे टाइम से भाग देंगे तो दर नहीं निकल जाएगा तो 2, तब क्या हो जाएगा 20%, यानी आपका जो है दर आ जाएगा 20%। ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आप इसी को थोड़ा गौर से समझिएगा दोस्तों।
यदि आपका 20% दिया रहा है, इसी पर आप समझ देख लीजिए, यानी 500 रुपया का मूलधन है, 500 रुपया का, हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे दोस्तों, आपका मूलधन है 500 रुपया, दर आपका दे देते हैं यही 20%, 20%। अब ब्याज तो आपको मालूम है ब्याज कितना आया था, ब्याज कितना आया था दोस्तों, 200 रुपया, 200। तो समय क्या था, उसका समय क्या था, तो कितना देखिए दोस्तों 20, 200 रुपया आया दोस्तों। जितना ब्याज आता है उसको ऊपर में लिखिए और मूलधन को नीचा में। अब प्रतिशत में पहले उसको लाइए, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 चौक 20 यानी 40%। अब ये निकाल लेते हैं तो साधारण एसआई कितना हुआ है दोस्तों, 40%। यदि उसमें हम किससे भाग देंगे, दर से, तो दर कितना है 20%, 20%। अब प्रतिशत कटा 20 दूनी 40 यानी 2 वर्ष। तो आपको दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। इतना कम समय में हम दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट के आपको हम क्या क्या करवाए दोस्तों। आप जो है ना दोस्तों साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं और मिश्र धन निकाल सकते हैं। इस तरह से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों हमें कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, जिससे क्या होता है दोस्तों हमारा हौसला बढ़ता है और आपको हम चाहते छोटा छोटा वीडियो में दोस्तों आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे। यदि अगला पार्ट भी हम लेके आएंगे, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करिए, इससे हौसला बढ़ता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे।